जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं? आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने इसकी परिभाषा ही बदल दी। रामगंज इलाके में एक जनाजे में उमड़ी भीड़ को जब पत्रिका टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, हजारों लोगों की भीड़ को जब पत्रिका टीवी ने प्रमुखता से दिखाया तो खबर का असर यह हुआ कि विधायक समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पर लापरवाह विधायक नैतिक जिम्मेदारी लेने की बजाय पुलिस पर ही सवाल उठाने लगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जनाजे में उमड़ी भीड़ का उन्होंने जो कारण बताया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे। जो लोग उनकी एक आवाज़ पे रुक रहे थे तो उसको आकर्षण होगा उस आदमी की पर्सनैलिटी में, जिनके वीडियो से आदमी रुक जा रहा था, तो वो अपने इमोशंस नहीं रोक पाए और जनाजे की नमाज में शामिल हो गए। सुना आपने क्या कह रहे हैं विधायक महोदय? जनाजे में हजारों की तादाद में भीड़ इसलिए जुटी क्योंकि लोगों के इमोशन जुड़े हुए थे और वो रोक नहीं पाए। चौंक गए ना? ये बात कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के वो विधायक बोल रहे हैं जिन पर कानून की पालना करवाने की पूरी जिम्मेदारी है। और तो और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो कहने लगे कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस जरा उस पर ध्यान दे। जी हां, ये माननीय कांग्रेस के आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक रफीक खान हैं। अब विधायक रफीक खान को कौन बताए कि ऐसी कौन सी मौत है जिसे लेकर परिजनों की भावनाएं नहीं जुड़ी हो। देश भर में कोरोना से 3,30,000 से ज्यादा मौत हो गई। हर मौत से कोई ना कोई परिवार बिखरा है। अगर सभी के इमोशन ऐसे होते और वहां भी अंतिम यात्रा की तस्वीर ऐसी ही होती तो फिर समझिए देश के हालात क्या होते। आम लोगों ने तो देश हित में अपनी भावनाओं की कद्र भी की और अपनों को विदाई भी दी, लेकिन अफसोस कि विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले एक विधायक ही अपनी जिम्मेदारी भूल गए। बहुत समझाइश भी, कुछ लोग जो जनाजे में आए उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को रोका। उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजे का पार्ट बने, जिस पर जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के विरुद्ध इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच सीआईडी से कर दी। जनाजे के दौरान निष्क्रिय और मूक दर्शक बनी रही पुलिस ने नैतिक दबाव के बाद सक्रियता दिखाई और विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया तो विधायक नाराज हो गए। खुद को जिम्मेदार मानने की बजाय पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए और कहने लगे कि ये पुलिस की नाकामी पर सवाल है। पुलिस का ये बयान और पुलिस विधायक को टारगेट कर ले रहे, विधायक को पार्टी बना ले रहे, विधायक को मुकदमे में शामिल कर ले रहे, ये पुलिस की भी नाकामी के ऊपर एक सवाल है। जनता ने जिस आदमी को इलेक्ट करके चुन करके भेजा है उसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए या लोग आ जाए तो वो तुरंत पहुँचे। मैं पहुँचा समझाइश के लिए और मैं पहुँचा नहीं, पहुँचूँगा आगे भी। तो इस तरीके से अगर ये आदमी को, विधायक को अगर उसमें पार्टी बनाएंगे तो ये न्याय संगत नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता। मतलब विधायक भी मान रहे हैं कि प्रदेश में पुलिस नाकाम है, इसलिए ही प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अब विधायक को कौन बताए कि विधायक की जिम्मेदारी अपने विधानसभा क्षेत्र में जुट रही भीड़ को समझाने की भी है। विधायक की जिम्मेदारी गाइडलाइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की भी है और विधायक की जिम्मेदारी पुलिस पर सवाल उठाने की बजाय प्रशासन का साथ देने की भी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक सुर्खियों में रहे हों। इससे पहले भी वे चहेतों को वैक्सीन लगवाने और कोरोना की पहली लहर के दौरान क्षेत्र वासियों से भेदभाव करने जैसे आरोपों का सामना कर चुके हैं। इसके बावजूद विधायक के तेवरों में कमी नहीं आ रही। उधर बीजेपी ने जनाजे में भारी भीड़ जुटने के बाद
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरोना की इस एडवाइजरी की सबसे ज़्यादा किसी ने धज्जियां उड़ाई तो अशोक गहलोत जी की सरकार और उस पार्टी के नुमाइंदों ने। और ये जो कल दृश्य दिखा जयपुर की सड़कों पर, ये पहला मसला नहीं था। इससे पहले खुद कांग्रेस के जिम्मेवार लोगों के यहाँ, एक मंत्री के यहाँ उनके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं। और कल जो हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं कांग्रेस के लोगों के उपस्थिति में हुई। बहुत बार लोगों ने देखा कि उनके जिम्मेवार लोग बिना मास्क के शादियों में शिरकत करते थे और इस वजह से संक्रमण भी बड़ी तादाद में फैला, जिसको सरकार रोक नहीं पाई। कल की घटना भी सरकार के तुष्टीकरण का एक बड़ा प्रमाण है। धर्म विशेष के लोगों को ही इस प्रकार की छूट सरकार देने की मानसिकता क्या बताती है? क्या दूसरे लोगों की अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था कम है इसलिए लोग नहीं आते हैं? तो मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखे कि उनके जनप्रतिनिधि इस प्रकार के कार्यक्रम में उपस्थित रह करके जिस प्रकार से कोरोना के समय जो गाइडलाइन आपने बनाई, आपने घोषित की, जिसकी आप दिन में 10 बार रिपीट करते हैं, उसकी अगर धज्जियां उड़ी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, पुलिस है, आप हो या कौन है? देखिए, इस समय किसी का भी देहांत हो बहुत दुख की बात है। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार और समुदाय के लिए भी। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसका एक खुला सबूत है जो राजस्थान के अंदर कल हुआ, जहाँ सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि दाह संस्कार के अंदर सीमित लोग ही जाएं। उसके बावजूद सरकार ने अपनी आंख बंद कर दी और व्यवस्था भी करी, जहाँ 3000 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में। कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और कोविड समुदाय और धर्म देखकर नहीं संक्रमण रोकता या फैलाता। तो ऐसी हालात के अंदर जो कानून एक लागू हुआ है वो सभी के लिए होना चाहिए और ये तुष्टीकरण की हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं। बहरहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, लेकिन ऐसी तस्वीरें तीसरी लहर को निमंत्रण देने वाली साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरत है सरकार को अपने विधायक का बचाव करने की बजाय पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। महामारी में विपक्ष की तरफ से भेदभाव के आरोपों का सामना कर रही सरकार को राजधर्म निभाकर मिसाल पेश करने की, नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर को घर घर पहुंचाने में राजनीतिक पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।